स्टूडेंट्स, इस्लामियात की एचडी क्लास में 7वें दिन डे 7 में आपने जो वर्क करना है, अब हम उसकी जानिब चलते हैं। तो ये आपका कौन सा दिन है? 7वां दिन। जी स्टूडेंट्स, पेज नंबर 15 आपने ओपन किया। अब हम सेकंड पैराग्राफ पढ़ते हैं, मेरे साथ साथ पढ़िएगा। द कुरान टेल्स द people to lead a good life. कुरान मजीद लोगों को बेहतर जिंदगी गुजारने का तरीका बताता है। To believe in Allah, to believe, B-E-B-L-I-E-V-E, believe, to believe in Allah alone and obey him अल्लाह पर यकीन, अल्लाह की वहदानियत पर यकीन रखना और उसकी फरमाबरदारी करना बताता है। We are told to be good to our parents, to be just and honest, अपने वालिदैन के साथ अच्छा रवैया इख्तियार करना, इंसाफ करना और ईमानदार बनना। ये सब कुछ हमें कौन बताता है? कुरान मजीद बताता है। टू रिस्पेक्ट द राइट्स ऑफ अदर्स एंड टू रिमेंबर की स्पेलिंग देखिएगा, REMEMBER, remember that there will be life after death। तो क्या है? दूसरों के हुकूक का ख्याल करना और and remember that there will be life after death, और मौत के बाद जिंदगी जो शुरू होती है उसके बारे में बताता है और याद दिलाता है कि मरने के बाद एक और जिंदगी शुरू होनी है जो असल जिंदगी होगी हमारी। when we will be judged by, जज्ड की स्पेलिंग देखिए, JUDGED, judged by Allah on the day of judgment, JUDGE, judge, MENT, meant, judgment। तो क्या होगा? जो मौत के बाद जो जिंदगी शुरू होगी उसमें क्या होगा? उसमें अल्लाह ताला जजमेंट करेंगे, फैसला करेंगे। किस चीज का? जो दुनिया में हमारे अमाल रहे अच्छे या बुरे, उस चीज का फैसला होगा। उसके बाद देखिए, द कुरान इज द लास्ट एंड फाइनल बुक दैट अल्लाह हैज सेंट। कुरान मजीद क्या है? आखिरी किताब है जो कि अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाई। There were other holy books as well, जो कि उन तमाम जो होली बुक्स थी जो उससे पहले नाजिल हो चुकी थी उन सब में बेहतर है। क्योंकि आपको पता है ना, कुरान मजीद तमाम किताबों का मजमुआ है, तमाम रूहानी किताबों का, तो वो उन सब का मजमुआ है, तो वो उनसे बेहतर है। Which were given to other prophets before Prophet Muhammad सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और वो किताबें कौन सी थी? जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले गुजरे हुए पैगंबरों पर नाजिल होती रही थी। All of them gave the same message। उनमें भी यही पैगामात थे। जो गुज़िश्ता किताबें थीं कुरान मजीद से पहले वाली,
उनमें भी वही पैगामात थे जो कि कुरान मजीद में थे। दैट अल्लाह इज द ओनली वन, दैट अल्लाह इज द ओनली वन एंड द मास्टर ऑफ द यूनिवर्स, मास्टर ऑफ द यूनिवर्स। उसमें भी यही बताया जाता था कि अल्लाह ताला एक है और तमाम कायनात का मालिक है। यूनिवर्स, कायनात, दुनिया। द 4 होली बुक्स दैट अल्लाह हैज सेंट आर, जो 4 रूहानी किताबें नाज़िल हुई थी वो कौन कौन सी थी? ये देखिएगा, तौरात गिवन टू हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। तौरात किस पर नाजिल हुई? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर। ज़बूर गिवन टू हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, किस पर नाजिल हुई? हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर ज़बूर नाजिल हुई। इंजील, इंजील गिवन टू हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, इंजील जो है वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। कुरान गिवन टू आवर डियर प्रॉफिट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान मजीद किस पर नाजिल किया गया? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। स्टूडेंट्स, एक बार इन किताबों के नाम में आपको जो स्पेलिंग्स हैं बुक्स की वो मैं आपको पढ़ा देती हूँ, मेरे साथ पढ़िएगा। TAU, तो RAIT, तौरात, तौरात। ज़बूर, ZUBOR, ज़बूर। उसके बाद देखिए इंजील, INJEEL, जील, इंजील। कुरान, QURAN, कुरान। तो ये अब हमने सेकंड पैराग्राफ पढ़ लिया, ठीक है। अब आपने इसको रीड करना है, जो स्पेलिंग्स हमने बार बार पढ़ी हैं आपने इसको बार बार पढ़ के डिफ़िकल्ट वर्ड्स को आपने स्पेलिंग्स इसकी याद करनी है। तो चले अब हम नोटबुक के वर्क की जानिब चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब आपने नोटबुक पर सेकेंड डे देखें क्या काम करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए। व्हाट डज द कुरान टीच अस? व्हाट डज द कुरान टीच अस? इसका आंसर, द कुरान टीच अस टू लीड अ गुड लाइफ। दोबारा पढ़ें। द कुरान टीच, TEACHES, टीच अस टू लीड, LEAD, लीड अ गुड लाइफ। अच्छी ज़िंदगी गुजारने की तालीमात देता है। कुरान हमें अच्छी ज़िंदगी गुजारने की तालीमात देता है। इसको भी आपने नोटबुक पर लिखना है, इसका आंसर लिखना है और उसको नीचे लिख लिख कर याद करना है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, डे 7 में आपको वेलकम कहते हैं और आज हमारा सोशल स्टडी का डे 2 है। जी स्टूडेंट, डे 2 में हम यहाँ से लेके आखिर तक रीडिंग करेंगे। आप मेरे साथ साथ पढ़िए। ऑन अ मैप एवरी फीचर cannot be shown as it is, so symbols as it is, यानी फीचर को as it is नहीं दिखाया जाता, so symbols are used to show them, इसलिए उनको इस्तेमाल करने के लिए symbols दिखाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, a river is shown as a wavy blue line, यानी रिवर जो है वेवी ब्लू लाइन से शो किया जाता है। फॉर अ फॉरेस्ट वी शो ट्रीज, और जंगल के लिए हम क्या शो करते हैं? ट्रीज शो करते हैं, ठीक है। दीज सिंबल्स और साइंस आर एक्सप्लेन्ड इन द की। मैप के साथ एक की दी जाती है। अभी इसके बाद मैं आपको मैप दिखाऊंगी और उसमें बताऊंगी कि कैसे आप एक्सप्लेन करते हैं। दीज सिंबल्स आर और साइंस आर एक्सप्लेन्ड इन द की, यानी ये सिंबल्स और साइंस की में एक्सप्लेन किए जाते हैं, इनकी वजाहत की जाती है। एवरी मैप
मस्ट हैव अ की, यानी हर मैप में एक की होनी बहुत जरूरी है। यानी पहले ऊपर हमने देखा स्केल होना बहुत जरूरी था, दूसरी क्या चीज है, की होनी बहुत जरूरी है। इट इज इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट, IMPOR POR TENT tent, important, it is important to show directions, directions on a map in order to locate a place। यानी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि किसी भी जगह को जाहिर करने के लिए, लोकेट, उसको ढूंढने के लिए हमें डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। मैप पे जब तक डायरेक्शंस नहीं होंगी तब तक आप कोई जगह तलाश नहीं कर सकते कि कौन सी जगह किस तरफ है। दीज आर द 4 cardinal compass, cardinal compass, cardinal compass directions। 4 cardinal compass directions होती हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ठीक है, ये तो पता है ना आपको। ऑन अ मैप दिस इज शोन एज N, S, E, W, ये 4 डायरेक्शंस हैं। ठीक है, जो मैप में नॉर्थ को N से डिनोट किया जाता है, E जो है ईस्ट, E, S साउथ और W वेस्ट। A book of maps is called an atlas। A book of map is called an atlas, यानी पूरी जो मैप्स की बुक होती है उसको एटलस कहते हैं, जिसके अंदर आप सिर्फ मैप्स आपको नजर आते हैं। अब देखें, ये ऊपर एक मैप दिया गया है, ये किसी प्लेस का मैप है। देखिए आपको क्या, ये जो आपको ये पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, ये की है। ठीक है, इसको कहते हैं की पॉइंट्स। ठीक है, और इसके बाद स्केल्स भी दिए हैं। देखिए क्या स्केल दिखा रहा है, स्केल है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। यहाँ पे ये इसके अंदर वो दिखा रहे हैं, और आप नापे के वो कहेंगे कि अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब ये है कि ये 10 किलोमीटर के एरिया का मैप है। ठीक है, उसमें ये इतने किलोमीटर लंबी सड़क है, ये इतने किलोमीटर है, तो ये अगर आप नापेंगे तो इसके साथ इसका मतलब होगा कि 1 सेंटीमीटर का मतलब होगा 1 किलोमीटर। अब की क्या है, ये देखिए, ये हाउस को वो कह रहे हैं, शो कर रहे हैं, ये वाला हाउस ही की है, यानी इस तरह के जितने भी नजर आएंगे वो हाउसेज होंगे। ये मॉस्क सी है, ये एक ही मॉस्क है। ये देखिए ये ब्रिज है, तो देखिए इस तरह का ये ब्रिज जो है ये आपको यहाँ बना हुआ नजर आ रहा है। फिर इसके बाद ये पोस्ट ऑफिस की इमारत है, वो कहते हैं इस तरह की पोस्ट ऑफिस की इमारत होगी, इस तरह की। ये सारे के सारे जो है ये इमारत फार्म की होगी, ये हॉस्पिटल्स होंगे, ये फॉरेस्ट होगा, ये रेलवे लाइन होगी। ठीक है, यहाँ कहीं रेलवे लाइन भी होगी, नजर आ रही है ना आपको रेलवे लाइन ये। और इसी तरह यहाँ पे ये जो है ये आपको नजर आ रहा है, ये रिवर है। ये देखिए जरा सा, कभी इतना सा रिवर देखा आपने? नहीं देखा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 5 सेंटीमीटर रिवर है, यानी अगर इसको हम नापे तो अगर ये तकरीबन 5 to 6 सेंटीमीटर है, तो इट मीन्स कि 5 से 6 किलोमीटर तक ये रिवर जो है ये नजर आ रहा है। ठीक है, ये बहुत लंबा जगह है, लेकिन नजर जो है वो छोटी सी आती है। ठीक है, तो ये तरीका होता है मैप बनाने का। यहाँ पे इन्होंने ये वाली जो है ये देखें, ये आपको शो की हुई है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ, इस तरह की ये डायरेक्शंस भी शो की हुई हैं। अब पढ़े इसको। देर आर 7 लार्ज एरियाज, देर आर 7 लार्ज एरियाज ऑफ लैंड। 7 लार्ज एरियाज हैं लैंड के, शोन ऑन द वर्ल्ड मैप, शोन ऑन द वर्ल्ड मैप। कल मैंने आपको कहा था ना वर्ल्ड मैप बनाए, तो उसमें 7 लार्ज एरियाज जो है वो शो किए गए हैं। दीज आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स, कॉन्टिनेंट्स, कॉन्टिनेंट्स। ये क्या कहलाते हैं? कॉन्टिनेंट्स, यानी बर्रे आजम। they all have names। the oceans and seas have names too। उनके भी नाम होते हैं, कॉन्टिनेंट के, और ओशन और सीज के भी नाम होते हैं। देखिए ये कॉन्टिनेंट्स के नेम लिखे हुए, कल मैंने आपको कहा था लिखिए, वहां से भी लिख सकते हैं, यहां से भी लिख सकते हैं। यूरोप, एशिया, अफ्रीका, एंटार्कटिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ओशनिया। ठीक है, ये 7 जो है ये, इसको मेरे साथ पढ़ लीजिए एक दफा। यूरोप, EUROPE, यूरोप, EUROPE, यूरोप। एशिया, ASIA,
IA, Asia. ASIA, Asia. Africa, AFRICA, Africa. Africa. Antarctica, ANTAR, Antarc, TARC, Antarc, TICA, Antarctica. Antarctica. North America, North, 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 AMERICA, America. North America. South America, South America. Oceania, 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 ओशनिया, इसको ऑस्ट्रेलिया भी कहते हैं, ठीक है। ओशंस कौन से हैं? पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन, PACIFIC, पैसिफिक, पैसिफिक ओशन। अटलांटिक ओशन, एटलांटिक, ATLANT, TIC, अटलांटिक ओशन। Indian Ocean, Indian Ocean. Arctic Ocean, Arctic Ocean. Southern Ocean, Southern, SOUTHERN, Southern. इसको साउदर्न नहीं पढ़ना, ठीक है। Southern, Southern Ocean भी होता है, Southern नहीं होता, Southern Ocean कहते हैं, SOUTHERN, Southern Ocean, ठीक है, Southern Ocean. देन ये ओशंस के नेम है और ये आपके कॉन्टिनेंट्स के नेम है जिसे आपने याद करना है। जी स्टूडेंट्स, अब आपको ये मैप्स के 2 क्वेश्चंस नजर आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। ये दोनों क्वेश्चंस आप लोगों ने अपनी नोटबुक पे करने हैं, इनको लिखना है, उनको याद करना है। मेरे साथ पढ़िए। व्हाट डू वी फाइंड इन एन एटलस? व्हाट डू वी फाइंड इन एन एटलस? आंसर है वी फाइंड मैप्स इन एन एटलस। वी फाइंड मैप्स इन एन एटलस। वी फाइंड मैप्स इन एन एटलस। आसान है ना, फौरन याद हो जाएगा। विच 3 थिंग्स अ मैप हैज मस्ट हैव? विच 3 थिंग्स अ मैप मस्ट हैव? अ मैप मस्ट हैव scales, key and directions. A map must have scales, keys and directions. Directions. A map must have scales, keys and directions. ये दोनों क्वेश्चन आपने अपनी नीट नोटबुक पे लिखने हैं और इनको याद करना है। जी स्टूडेंट्स, आज आपका डे 7 स्टार्ट हो रहा है और हम 7th डे पर साइंस की बुक न्यू ऑक्सफोर्ड प्राइमरी साइंस लेवल 3 की रीडिंग करेंगे। हमने कल यूनिट नंबर 2 रीडिंग करना स्टार्ट किया है, आज हम इसका नेक्स्ट पेज रीड करेंगे। कल तक हमने पेज नंबर 12 की रीडिंग कंप्लीट की थी, आज हम पेज नंबर 13 पर आ जाएंगे और इसका फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे एक्सरसाइज। क्या है ये? एक्सरसाइज। एक्सरसाइज, एक्सरसाइज क्या होता है? वर्जिश को कहते हैं। एक्सरसाइज मेक्स द बोन्स एंड मसल्स, MUSCLES, मसल्स, मसल्स, मसल्स स्ट्रॉन्ग। एक्सरसाइज मेक्स द बोन्स एंड मसल्स स्ट्रॉन्ग। एक्सरसाइज मेक्स द बोन्स एंड मसल्स स्ट्रॉन्ग। Exercise makes the bones and muscles strong. वर्जिश आपकी हड्डियों को और आपके मसल्स को मजबूत बनाती है। It also leads to better health. It also leads to better health. Better health, और ये आपको अच्छी सेहत की तरफ भी ले जाती है। And it makes people feel good, and it makes people feel good, and it makes people feel good, और ये लोगों को अच्छा महसूस होता है। जब एक्सरसाइज करते हैं तो लोग अच्छा महसूस करते हैं। Some exercise such as walking or playing
playing in the playground, in the playground, requires, 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 little effort, little effort. Some exercise such as walking or playing in the playground requires little effort. Some exercise such as walking or playing in the playground requires little effort. वो कह रहे हैं कुछ वर्जिशें ऐसी होती हैं जैसे सिर्फ वॉक करना या प्ले ग्राउंड में खेल के मैदान में खेलना, इसमें कम एफर्ट लगती है आपकी, ज़्यादा इसमें थकावट आपको नहीं होती, इसमें बहुत ज़्यादा आपको कुछ एक्स्ट्रा कोशिशें नहीं करनी पड़ती. अदर exercise such as running, playing sports, or swimming fast, is more vigorous. क्या वर्ड है ये? vigorous, vigorous, vigorous. अदर एक्सरसाइज वो कह रहे हैं कुछ और तरह की जो आपकी वर्जिशें होती हैं जैसे भागना, मुख्तलिफ किस्म की स्पोर्ट्स खेलना या बहुत तेज़ तैराकी करना, इसमें ज़्यादा आपको जोश की, जज्बे की ज़रूरत होती है और इसमें आपकी ज़्यादा एफर्ट्स लगती हैं. विगरस, क्या वर्ड है ये? विगरस. इट मेक्स आवर हार्ट्स क्या होते हैं? दिल को कह रहे हैं. इट मेक्स आवर हार्ट्स, लंग्स and muscles work harder. It makes our hearts, lungs and muscles work harder. तो इसकी वजह से हमारा दिल, हमारे फेफड़े और हमारे मसल्स जो हैं वो ज़्यादा मेहनत करते हैं, ज़्यादा काम करते हैं जब हम ज़्यादा टफ एक्सरसाइज करते हैं. We should aim to do a range of different activities to work our bodies and keep fit. It makes our hearts, lungs and muscles work harder. We should aim to do a range of different activities. हमारा ये मकसद होना चाहिए कि हम मुख्तलिफ इकसाम की एक्टिविटीज़ करें, हरकत करें, टू वर्क आवर बॉडीज़, कि हम अपने जिस्म को हरकत में लाएं, एंड कीप फिट, और सेहतमंद रह सकें. वी शुड एम टू डू a range of different activities to work our bodies and keep fit. तो स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज का जो पोर्शन है पेज 13 पर, ये आपकी आज डे 7 की रीडिंग है. इसको बार बार सुनिए ताकि आपको भी बहुत अच्छी तरह इसकी रीडिंग करनी आ जाए. अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं. स्टूडेंट्स डे 7 पर हम 18 पेज पर जो एक्सरसाइज है इसको बुक पर हल करेंगे. आप इसको बुक पर ही हल करेंगे. ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं. आपको एक सवाल आपसे एक पूछा गया और उसके 4 आंसर्स दिए गए हैं. उनमें से एक आंसर करेक्ट है, उसको आपने इनसर्कल करना है या टिक करना है. चूज द करेक्ट आंसर. पहला है व्हाट इज अ बैलेंस्ड डाइट. अभी हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे कल इंशाल्लाह, लेकिन आपको पता तो है कि बैलेंस्ड डाइट क्या होती है. ईटिंग स्मॉल अमाउंट्स ऑफ हेल्दी फूड नहीं. ईटिंग द राइट अमाउंट्स ऑफ हेल्दी फूड, ये कुछ ठीक लग रहा है. ईटिंग लार्ज अमाउंट्स ऑफ हेल्दी फूड या ईटिंग लॉट्स ऑफ शुगर एंड फैट्स. तो बी आंसर इज करेक्ट. ईटिंग द राइट अमाउंट्स ऑफ हेल्दी फूड, यानी सही मिकदार में सेहतमंद किस्म का जो खाना है वो खाना बैलेंस्ड डाइट कहलाता है. बी इज द करेक्ट आंसर. नंबर 2 देखें. व्हाट डू वी नीड टू स्टे हेल्दी. हमें सेहतमंद रहने के लिए क्या करना चाहिए. ए है हेल्दी फूड खाना चाहिए,
बी है प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, बहुत ज़्यादा वर्जिश करनी चाहिए, एंड सी इज़ फ्रेश एयर। अभी हमने इसकी रीडिंग की थी, तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज, यानी डी इज़ करेक्ट। ये तीनों बातें हमें हेल्दी रहने के लिए, सेहतमंद रहने के लिए ज़रूरी है हमारे लिए। हेल्दी फूड भी, प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज भी और फ्रेश एयर भी। तो आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज, यानी ये तीनों। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। नंबर 3 देखिए, वाई शुड वी नेवर रन विद शार्प इंस्ट्रूमेंट्स। शार्प इंस्ट्रूमेंट्स हमें तेज़ आलात लेकर, जो बहुत ही तेज़ धार वाले आलात हों, जैसे चाकू छुरी वगैरह, इनको लेकर हमें कभी नहीं भागना चाहिए। क्यों नहीं भागना चाहिए? ए है, दे आर टू हैवी, क्योंकि ये बहुत वजनी होते हैं। समवन एल्स माइट नीड देम, किसी और को उसकी ज़रूरत हो सकती है। दे कुड कट अस, ये हमें काट सकते हैं। रनिंग मेक्स यू टायर्ड, और भागना आपको थका सकता है। तो इसका आंसर है सी ठीक है। दे कुड कट अस, ये हमें कट लगा सकते हैं, हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, इनकी वजह से हमारे हाथ पे कट लग सकता है और हम जख्मी हो सकते हैं। नंबर 4 पे चलिए, व्हाट इज़ द राइट थिंग टू डू इन द प्ले ग्राउंड। प्ले ग्राउंड में यानी खेल के मैदान में क्या काम करना बिल्कुल ठीक है। अब आप देखिए, जो उन्होंने ऑप्शंस दिए हैं इसी में से हम बताएंगे। मेक श्योर यू गेट टू गो फर्स्ट, पहले आपको ये यकीन करना चाहिए कि सबसे पहले आप प्ले ग्राउंड में जाएं, ये बात तो गलत लग रही है। बी है प्ले रफली, बुरी तरह से खेलना चाहिए, ये भी गलत है। सी है लुक आउट फॉर यंगर चिल्ड्रन, छोटे बच्चों का ख्याल रखना चाहिए, ये कुछ ठीक लग रहा है। इग्नोर अदर्स, दूसरों की परवाह नहीं करनी चाहिए, ये भी गलत है। लिहाजा सी इज़ द करेक्ट आंसर। लुक आउट फॉर यंगर चिल्ड्रन, छोटे बच्चों की देखभाल करनी चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए। 5th देखिए, इन अ बैलेंस्ड डाइट विच 2 टाइप्स ऑफ फूड शुड यू ईट द मोस्ट ऑफ। बैलेंस्ड डाइट में कौन सी 2 किस्म के खाने होते हैं या फूड्स होते हैं जो हमें ज़्यादातर खाने चाहिए? फैट्स, फिश एंड मीट, शुगर, फैट्स एंड एग्स, ग्रेन्स यानी सब्जियां, ग्रेन्स हम कहेंगे दालों को, जो मुख्तलिफ किस्म की हम दालें खाते हैं उसको कहते हैं ग्रेन्स। फ्रूट्स आपको पता है फलों को कहते हैं, एंड वेजिटेबल्स सब्जियों को कहते हैं। ये कुछ ठीक लग रहा है। और दूसरी ऑप्शन ये हो सकती है मिल्क, मीट एंड फिश, यानी दूध, गोश्त और मछली। तो ये सी और डी इज़ द करेक्ट आंसर। ये 2 टाइप्स के फूड हैं जो हमें ज़्यादातर खाने चाहिए। ग्रेन्स यानी सब्जियां, गंदम, गेहूं, इस तरह की चीज़ें, चावल, ग्रेन्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, और मिल्क, मीट एंड फिश। तो सी एंड डी इज़ द करेक्ट आंसर। इनको आप टिक लगा लीजिए या इन सर्कल कर लीजिए। तो आज के दिन में स्टूडेंट्स आपने अपनी बुक्स पर ये काम ही कंप्लीट करना है, और बुक्स पर ही इनके आपने आंसर्स को नोट कर लेना है और इनको याद कर लेना है। डे 7 में हमने आपकी कंप्यूटर की बुक में से पढ़ना है पेज नंबर 11, और वो है, मेरे साथ पढ़िएगा, द इंटरनेट emerged in the 1970s। इंटरनेट कब बना था? इंटरनेट आया था 1970 की दहाई में। emerged सामने आया, EMER, GED, emerged सामने आया। It enables data to be passed through a network of computers joined by wires, cables, or satellites. It enables data to be passed through a network of computers joined by wires, cables, or satellites. Wires, cables, or satellites. A local area network, or LAN, is a computer network covering a small area such as a home or an office. A local area network, local area network, or LAN,
इज अ कंप्यूटर नेटवर्क, नेटवर्क को उर्दू में भी नेटवर्क कहते हैं, इसकी स्पेलिंग याद कर लें, नेटवर्क, 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 NET नेट WORK वर्क, NET नेट WORK वर्क, नेटवर्क, NET नेट WORK वर्क, नेटवर्क. A local area network or LAN is a computer network covering a small area such as a home or an office. Office, 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 दफ्तर, दफ्तर, ऑफिस. आपके कॉलेज में दफ्तर है ना, एक आपका रिसेप्शन ऑफिस है, एक आपका प्रिंसिपल ऑफिस होता है, एक आपका क्लास कोऑर्डिनेटर ऑफिस होता है. तो ऑफिस का मतलब होता है दफ्तर. अ वाइड एरिया नेटवर्क, अ वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड, WIDE, वाइड, अ वाइड एरिया नेटवर्क और WAN covers a larger geographical area and is made up of two or more LANs. The internet is an example of WAN. WAN क्या है? A wide area network or WAN covers a larger geographical, GEO, GRA, GRA, PHIFCAL, CAL, GEO, GRA, GRA, PHIFCAL, CAL, geographical area, and is made up of two or more LANs. The internet is an example of a WAN. ये है आपकी 7th डे की रीडिंग. और इसके साथ अब अपने नोट्स तैयार करने हैं, याद करने हैं, नोटबुक पे नोट करने हैं. देखिए ये 2 सवाल हैं. What is LAN? What is LAN? LAN means local area network. LAN means local area network. It is a computer network covering a small area. It is a computer network covering a small area. Question number 2. What is WAN? WAN means a wide area network. W से wide, A से area, N से network. A wide area network. It is a network that is extended over a large area. That is extended over a large area. So ये 2 सवाल जो हैं ये आज ही आपने लिखने हैं अपनी नोटबुक्स पे और इनको याद भी करना है. बहुत आसान है.